क्वेश्चन नंबर बेटे 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको एक फंक्शन दे रखा है बेटे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस का 1। ऊपर वाला फंक्शन कब लेना है, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और नीचे वाला फंक्शन कब लेना है बेटे, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में कहा गया है एग्जामिन कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी एग्जामिन करनी है आपको, चेक करना है वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। क्या कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपको बताया गया है? नहीं। तो फिर ये पूरी नंबर लाइन जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पूरी नंबर लाइन है बेटे, इस पे जितने भी नंबर हैं उन सब के लिए आपको चेक करनी होगी कंटिन्यूटी। बाउंड्री पॉइंट क्या है? बाउंड्री पॉइंट है बेटे 0 0, यानी कि 0 है। क्या करेंगे आप, यहाँ बीच में 0 लगा दें, यानी माइनस इन्फिनिटी टू 0 और 0 टू इन्फिनिटी। आप देख सकते हैं 2 पार्ट हो चुके हैं इसके। कितने पार्ट हो चुके हैं? 2 पार्ट हो चुके हैं। यानी इन 2 इंटरवल के लिए प्लस में इस पॉइंट के लिए मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले केस 1 बना लीजिए आप। केस 1 क्या कह रहा है? व्हेन x इज लेस देन 0 बेटे, जब x की वैल्यू जो है वो 0 से कम होगी, फंक्शन क्या होगा? अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 0 नहीं है, और अगर 0 नहीं है तो फंक्शन ऊपर वाला, फंक्शन कौन सा लेना है बेटे? ऊपर वाला। ऊपर वाला फंक्शन क्या है बेटे? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखिए साइन फंक्शन जो है ना वो कंटिन्यूअस होता है बेटे सभी रियल नंबर के लिए, कोसाइन फंक्शन भी सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होता है। तो 2 कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा बेटे, बिकॉज साइन एक्स एंड कॉस एक्स both are continuous for all x belongs to R. This implies that sin x minus cos x will be continuous x less than 0 for all x less than 0। जब सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होगा तो x लेस देन 0 के लिए तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा बेटे। x लेस देन 0 वाला कौन सा केस है बेटे? माइनस इन्फिनिटी टू 0, मतलब ये वाला पार्ट जो है ना हमने सॉल्व कर लिया। 0 से लेस तो यही होगा ना बेटे, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक की x की जितनी भी वैल्यूज है सबके लिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो चुका है। बल्कि ना इस लाइन में मुझे ये लिखना चाहिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, for all x belongs to R, and this implies that sin x minus cos x will be continuous for all x less than 0। केस 2 कहते हैं बेटे when x is greater than 0, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है इसका मतलब x जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या होगा? वेरी गुड, ऊपर वाला फंक्शन होगा बेटे sin x माइनस कॉस एक्स। इसके बाद लिखेंगे बिकॉज sin x एंड cos x बोथ आर कंटिन्यूअस, दोनों क्या है बेटे? कंटिन्यूअस है अलग अलग, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, एंड दिस इंप्लाइज दैट sin x माइनस cos x विल बी कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अगर सभी रियल नंबर के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियस सी बात है बेटे ग्रेटर देन 0 के लिए तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। नेक्स्ट चलें बेटे। उसके बाद देखो हमने 0 से लेस के लिए कंटिन्यूअस प्रूव कर लिया है, 0 से ग्रेटर देन के लिए कंटिन्यूअस प्रूव कर लिया है, सिर्फ क्या बच गया बेटे? 0 के लिए बच गया। नेक्स्ट केस क्या है बेटे? व्हेन x इज इक्वल टू 0।
इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि ये इंटरवल वाला क्वेश्चन है ना, नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, तो इसमें हमें तीनों चीजें निकालनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन में बेटे पॉइंट। लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ क्या लिखें, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव का मतलब 0 से थोड़ा सा कम, जो थोड़ा भी कम है वो कम है, कम का मतलब 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ बेटे, हम लिमिट फाइंड नहीं कर पाएंगे, लिमिट क्या बना दूंगा, एस टेंड्स टू 0, एक्स को रिप्लेस करेंगे बाय, दोनों तरफ एक्स को हटा के लिखेंगे 0 माइनस, यहाँ पे ध्यान दें आप, 0 माइनस एच, ऐसे ही होगा बेटे कॉस 0 माइनस एच, क्लियर हो गया। एच की जगह 0 पुट अप करोगे बेटे, ये बनेगा साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 होगा 0, कॉस 0 होगा, कॉस 0 होगा 1, तो ये आएगा बेटे माइनस का 1, क्लियर हो गया सबको। राइट हैंड लिमिट पे आइए बेटे, लिमिट होगी x टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव का मतलब 0 से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा भी ज्यादा है तो ज्यादा है, ज्यादा मतलब 0 के बराबर नहीं है, नहीं है तो ऊपर वाला फंक्शन साइन x माइनस कॉस x। इस पे लिमिट फाइंड नहीं कर सकते, 0 से थोड़ा ज्यादा कितना होता है मुझे नहीं पता है, लिमिट बदल दूंगा बेटे, लिमिट बनेगी s टेंस टू 0, ठीक है, ये बनेगा बेटे साइन 0 प्लस एच, आप समझ सकते हैं x को हटाना है 0 प्लस एच लगाना है, माइनस में कॉस बेटे 0 प्लस एच, एच की जगह 0 पुटअप करोगे बेटे दोनों में, ये बनेगा साइन 0 माइनस में कॉस 0, साइन 0 0, कॉस 0 1, तो ये आएगा बेटे माइनस का 1। फंक्शन में 0 पुटअप करना है, इसका मतलब ये है एग्जैक्टली x की वैल्यू कितनी है बेटे, एग्जैक्टली x की वैल्यू 0 है, अगर x की वैल्यू एग्जैक्टली 0 है तो फंक्शन कितना है, -1। हमें समझ में आया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन में पॉइंट बेटे तीनों ही बराबर है, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x is equal to 0. What it implies? This implies that function is continuous for all x belongs to R. आप समझिए 0 से लेस के लिए भी कंटिन्यूस है, 0 से ग्रेटर के लिए कंटिन्यूस है और 0 पर भी कंटिन्यूस है, ये तो पूरी नंबर लाइन के लिए कंटिन्यूस है, इसीलिए सभी रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा।